हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हट। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, अर्थात पुरातन अनुबंधन के बारे में। तो दोस्तों, जो पुरातन अनुबंधन दिया है दोस्तों, वो दिया है इवान पेत्रोविच पावलोव ने, जिनको दोस्तों अक्सर ये पावलोव परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कहीं कहीं पे ये इवान पेत्रोविच पावलोव का ऑप्शन भी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या है, हमें बारीकी से स्टडी करनी है, जिससे दोस्तों हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हमें एग्जाम में सफलता मिल सके। तो दोस्तों, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे पुरातन अनुबंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरातन अनुबंधन। पुरातन अनुबंधन भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों, जो ये इवान पेत्रोविच पावलोव थे, तो दोस्तों इनका जन्म है दोस्तों 1849 को, और जो इनकी मृत्यु है दोस्तों वो 1936 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों, ये क्या थे कि ये रूसी शरीर विज्ञानी थे, अर्थात हम इनको फिजियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं कि रूसी शरीर विज्ञानी थे। और दोस्तों, इन्होंने क्या है कि जो पाचन तंत्र की जो ग्रंथियां थी उन पर कार्य किया। किस पर कार्य किया? पाचन तंत्र ग्रंथियां। पाचन तंत्र ग्रंथियों पर दोस्तों इन्होंने क्या है, काम किया। और दोस्तों, इन्होंने क्या है कि पाचन तंत्र ग्रंथियों पर काम करते हुए दोस्तों इन्होंने क्या है कि वास्तव में कि क्लासिकल कंडीशन हो सकती है, क्या पुरातन अनुबंधन हो सकता है, क्या जो अनुबंध है, मतलब एक अनुक्रिया, मतलब एक अनुकूलित अनुक्रिया की जा सकती है, क्या एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। कि इसको जानने के लिए इन्होंने क्या है, जो कुत्ता था, इसकी जो ग्रंथि होती है पैराटीड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पैराटीड ग्रंथि। पैराटीड ग्रंथि का क्या है दोस्तों, इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में दोस्तों क्या है, उसका लार वगैरह के लिए उसमें नली लगा दी, जिससे कि लार स्रावित होती थी। तो दोस्तों, जो पावलोव इसके प्रवर्तक थे, जो इवान पेत्रोविच पावलोव थे, रूसी शरीर विज्ञानी थे। और दोस्तों, इनका जन्म 1849 को और मृत्यु 1936 को हुई, और इसे पुरातन अनुबंधन भी कहा जाता है। चलो, इतनी बात हमने कर ली है। और दोस्तों, जब इन्होंने पैराटीड ग्रंथि का ऑपरेशन किया, और दोस्तों इन्होंने ये इन्होंने मॉडल दिया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, दोस्तों क्या है कि इनको 1904 ईस्वी में इस प्रयोग पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। और इसे अनुकूलित अनुक्रिया, जो दोस्तों ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया और परंपरागत अनुकूलन और एक संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। और दोस्तों क्या है कि इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया? तो दोस्तों, इन्होंने एक जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के माध्यम समझेंगे और एक टेबल के माध्यम समझेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने तीन प्रकार से जो समझाने की कोशिश की गई है कि अनुबंधन के चरण और एक उद्दीपक की प्रकृति, कि किस प्रकार का उद्दीपक इस्तेमाल किया गया, एक अनुक्रिया की प्रवृत्ति, कि जब उद्दीपक का जिस प्रकार से उसके सामने उद्दीपक उपस्थित किया गया दोस्तों, तो किस प्रकार की उसने अनुक्रिया की कुत्ते ने। दोस्तों, ये अनुबंधन से पूर्व की स्थिति है कि जब कुत्ते को ओनली भोजन दिया गया। फिर दोस्तों आगे अनुबंधन के समय की है कि दोस्तों जब कुत्ते को क्या है, नहीं, अनुबंधन के पूर्व में कुत्ते को भोजन दे करके फिर उसका रेस्पॉन्स देखा गया कि भाई क्या अनुक्रिया करता है। फिर उसके बाद घंटी बजाई गई ओनली, फिर देखा गया कि भाई कुत्ता क्या करता है। फिर अनुबंधन के समय देखा गया, भाई घंटी बजा करके भोजन दिया गया कुत्ते को, फिर देखा गया कि फिर अनुक्रिया क्या होती है। फिर दोस्तों अनुबंधन के पश्चात क्या है, घंटी की ध्वनि सुनाई गई। फिर दोस्तों उसको देखा गया कि वो क्या अनुक्रिया करता है। दोस्तों, हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे कि अनुबंधन के पूर्व जब कुत्ता कुछ सीखा नहीं था, कुत्ता नया था, तो कुत्ते को जब अनुबंधन के लिए लाया गया, उसका पैराटाइड ग्रंथि का ऑपरेशन करके दोस्तों क्या है कि सबसे पहले उसको भोजन दिखाया गया। जैसे ही उसको भोजन दिखा गया दोस्तों, तो क्या है, कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई।
तो दोस्तों ये इसकी एक अनुक्रिया थी। फिर क्या है कि दूसरा अनुबंधन की पूरा जब उसको ओनली घंटी की आवाज़ सुनाई गई, घंटी बजाई गई, तो क्या है तो दोस्तों जो ये भोजन दिया गया तो ये अनुबंधित उद्दीपक था कि कुत्ते को लार मतलब बचपन से ही आती थी भोजन को देख करके, क्योंकि उसका अनुबंधन पहले से था। और जो घंटी की ध्वनि थी दोस्तों, इससे उसका क्या है कि अनुबंधन स्थापित नहीं हुआ था। क्यों? घंटी बजाने से क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं लगता था। तो इस वजह से क्या है कि घंटी से ओनली उसने चौंकना प्रारंभ किया। फिर दोस्तों अनुबंधन के समय क्या है कि एक घंटी बजाई गई और फिर उसको भोजन दिया गया। एक हाथ से घंटी बजाई गई और फिर दूसरे हाथ से भोजन दिया गया। तो दोस्तों क्या है कि उसमें तटस्थ उद्दीपक को भी स्वाभाविक उद्दीपक से उसका संबंध स्थापित कर दिया गया। जब संबंध स्थापित कर दिया गया दोस्तों, तो लार स्राव हुआ। लार स्राव हुआ कब? अनुबंधन के समय। और अनुबंधन के पश्चात फिर क्या हुआ? ये कोशिशें बार बार की गई। तो अनुबंधन के पश्चात क्या हुआ दोस्तों? अनुबंधन के पश्चात हुआ कि जैसे ही घंटी बजाई गई तो घंटी क्या है कि अनुबंधित उद्दीपक हो गया। क्यों? उसने अनुबंधन के समय क्या है कि अनुबंधन स्थापित कर लिया। और ये घंटी की ध्वनि भी है क्या है दोस्तों कि अंतिम समय में अनुबंधित उद्दीपक हो गई। और जैसे ही घंटी बजाई गई और कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों आज आपने इस चैप्टर के माध्यम से, इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के माध्यम से दोस्तों आपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए। और दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हम आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते रहेंगे। जो दोस्तों रीट या सीटेट या कोई भी एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड ये थ्योरीज पूछी जाती हैं तो उनमें काफ़ी मददगार साबित होंगी। और दोस्तों इसी प्रकार के चैप्टर समय समय पर आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।